एक सिफारत खाने में कैदी की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। मगर फिर भी छोटे से कमरे से जंग की कमान कर रहे हैं आप। यूरोप की नजर में ये सल्तनत बीमार है। इस सल्तनत को वो लोग बीमार समझते हैं। हमने जो भी मंसूबा बनाया नाकाम हुआ। ये बीमार चार्ल्स निकोलस का झूठ है जिसे वो खस्ताहाल रियासत कहता है। यूनान की जंग में वो शिकस्त खा गया। हमें फिर पहले मरहले से शुरू करना होगा और ये याद रखना होगा कि हमारा मुकाबला एक ताकतवर रियासत से है, ना कि बीमार रियासत से। हम क्या करेंगे? हर्सल और करासो हमारे साथ हैं। महमूद पाशा की जगह हुसैन पाशा ने ले ली है और वो उसका अच्छा मुतबादिल है। दीवानुल अमूमी और फौज हमारी मदद करेंगे। मुंतखब करदा लोग एक फौज की तरह रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं उन्हें असली कातिल बना दूंगा। वो जो कहता है कि मैं एक शहजादा हूं सबाहतीन, उसको इस्तेमाल करेंगे। हर काम नए सिरे से शुरू करेंगे। हमें अपनी अफवाज को नए सिरे से तरतीब देना होगा पाशा। हमारे अक्सर सिपाही शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। हम चाहे फतह याब हो या ना हो, कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। कभी हम सोचते हैं कि काश हम भी जामे शहादत नोश कर चुके होते। मैदान जंग में अल्लाह की राह में तलवार चलाने वालों में से होते। हम भी मैदान जंग की खाक चखते। ये ऐसी खाक होती है तहसीन पाशा जो दुनियावी लज्जतों की गर्द हटा देती है, फिर वो कब्र की खाक से मिल जाती है। अल्लाह हमें माफ फरमाए मेरे सुल्तान। क्या आप नहीं चाहते कि हम शहीद हों पाशा? मेरे सुल्तान, आप वो खतरनाक जंगें लड़ रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर आपने बिस्तर पर भी वफात पाई, फिर भी आप शहीद के मनसब पर फायज होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या सोचेंगे। मेरे सुल्तान, आपकी कौम आपके बाद आपको याद करके बहुत रोएगी। कहेगी रियासत को ताकतवर बनाने की कोशिश की, मुसलमानों का सर कभी झुकने नहीं दिया। जालिमों से जंग करने वाला कहेंगे आपको। मेरा हर लम्हा शाहिद है मेरे सुल्तान, शाहिद है। तो फिर चलिए आलम इस्लाम के लिए हम मिलकर मजीद मेहनत करें। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक सरियर में रखा हुआ जर्मन असलहा खुफिया तौर पर कश्ती में रखवा दिया गया है। रूसियों को लगेगा कि अब भी असलहा उनकी पहुंच में है। आफरीन। कश्ती बॉस्फोरस से बहिराए रूम जाते हुए तुर्किस्तान से गुजरेगी और चीन के जुल्म के शिकार लोगों तक स्विस नहर के जरिए मदद के लिए पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह असलहा पहुंच जाएगा और हमारे तुर्किस्तानी भाई भी चैन की सांस लेंगे। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाअल्लाह। एक कश्ती लाई गई है उस्मानी बंदरगाह पे। किस किस्म की? बहरी हालात का मुकाबला करने वाली। सामान रखा गया है उस पे। कप्तान हमारा आदमी है। उसने बताया कि कश्ती में असलहा है। इसके अलावा जर्मन संदूक भी रखे गए हैं कश्ती में। असलहा कहां भेजा जा रहा है? मशरिकी तुर्किस्तान। तो इसका मतलब ये है कि अब्दुल हमीद मुसलमानों के लिए असलहा भेज रहा है। क्या जर्मनी के साथ उसकी सौदेबाजी तुर्किस्तान असलहा पहुंचाने के लिए थी?
मुमकिन है असले की तिजारत कर रहा हो या कीमती अमलाक बेचकर अपना खजाना बढ़ा रहा हो। अब्दुल हमीद ऐसा नहीं कर सकता कभी। यकीनन नहीं कर सकता, मगर हम कौम को इसके लिए कायल कर लेंगे। दीवानुल अमूमिया के पास गैर कानूनी माल की तरसील रोकने के लिए कश्ती भी है। जी हाँ,